ये कोविड के नाम के फूड सेंटर में खोला। ये देश का उस वक्त अहमदनगर में सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर था। हम उसे फूड सेंटर बोलते हैं। कोविड तो खेल बुखार सेंटर, हालांकि लिखा बाहर कोविड सेंटर था। और इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 1100 बेड थे, सारा फूड रखा था। और इसमें हमारे एक्सपर्ट अपने से लोग यहाँ पे एज डॉक्टर को ट्रीट कर रहे थे। याद रखिए, ये वो समय था जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगाते थे, कोई छींक के करने से तो ऐसा नहीं होता है, पड़ गया वहां से भागते थे। ये वो दौर था। उस दौर में हमारे जो कैंपस में जो सीन था वो कैसा था। आपको ये मास्क दिख रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस दिख रही है। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है, आप कितने साल के हो? 8 साल का है, ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बिल्कुल फिट हो गए। हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। ये वो लोग हैं जो आप देख रहे हैं, जो बाकी हॉस्पिटल में जाके जो उनको बोला ना वेंटिलेटर में जाना पड़ेगा, तो घबरा के वो हमारे यहाँ पे आ गए थे और पैसे भी नहीं। ये वो लोग हैं। और जब गए तो अपने पैरों में गए। ये हमारे नाइस वाले पेशेंट्स। और इस तरफ देखिए, जब उस वक्त बड़े बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट बाहर निकलते थे, जाते थे अपने पैरों में चल के, और वापस जब आ रहे हैं वो व्हीलचेयर पे आ रहे हैं। अगर तो आ रहे हैं तो नहीं तो उनकी राशि आती। ये वही वाला समय है। एक तरफ देश दुनिया के हॉस्पिटल इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, पीपी किट के साथ, मास्क के साथ, और देख रहे कितना भयानक सी। और उसी वक्त उसी समय हमारे जो इस तरह हमारा जो होगा इस तरह। और इसमें अधिकतर पेशेंट वो थे जो बाकी हॉस्पिटल जाने के बाद जब बोला कि अब तो आखिरी स्टेज है, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, इतना पैसा ले आओ, और उन्होंने पैसे भी नहीं है, घर भी गए, तब वो जो आए उसके बाद की जो बात है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो है ये आप देख रहे हैं कितनी भयानक सीन। ऐसे लग रहा है इंसान तो ये देख ही डर जाएगा भूत की तरह, है ना। आपको नींद खुलेगी और ये देखने की डर जाएगा। तो जब ये चल रहा था तो आप मुझे कुछ लोगों को पता ही है, तब देखा ये मिनिस्ट्री में क्या चक्कर चल रहा है कि ये ऐसी जगह बना दी जहाँ पे सैनिटाइजर अलाउड नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं, हाथ मिलाना पड़ेगा, साथ में खाना खाना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा, सारा कुछ उल्टा कर दिया। तो बदल भी उल्टा और लोग मर रहे होंगे। फिर इस हमारे सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से एक टीम आई। उन टीम ने फिर मुआयना किया और स्टडी किया, बाकायदा देखें कि ये क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। फ्री से फ्रूट डाइट, दवाइयाँ थी नहीं, सिर्फ फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, यही था दवाई हमारी। और जब उन्होंने देखा कि 3 महीने बाद उन्होंने ये रिपोर्ट डाली थी कि ये जिसमें लिखा कि हफ्ते में ज्यादातर लोग ठीक हो रहे थे, और उसमें नाच भी था, संगीत था, ये शादी भी कराई हुई थी, और कोई भी एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, कोई भी बड़ा नहीं, और ये सक्सेसफुल रहा। और आगे इन फ्यूचर दोबारा कभी कोविड के इस तरह की बीमारी में ये फ्री सक्सेसफुल डाइट ये दिया जा सकता है। ये लिखित में उन्होंने अपनी स्टडी का रिपोर्ट जारी किया। जारी करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य मंच जी आते थे, है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखने को बताया भाई अब तो ये दस्तावेज सरकारी भी आ गया है जो हम बोल के आ रहे थे, है ना। और उसके बाद जब ये जाहिर हो गया कि ये तो कोरोना नहीं था, ये तो फ्लू था, और ये सारा कुछ रिटर्न में है। तो फिर अगले 2 दिन बाद आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे अगेंस्ट जारी किया 28 जुलाई 2021, जिसमें लिखा कि हाँ हमने ऑब्जर्व स्टडी किया था, हाँ कुछ ऐसे हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी हमने अप्रूव नहीं किया, हम इस पर और स्टडी करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे फिर अप्रूव करेंगे। लेकिन अब ये बात है क्योंकि 2021 की आज 5 साल भी हो गए, अभी तक उसको गहन स्टडी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे समझना होगा कि कोई चीज का आसान अगर कोई सोल्यूशन है भी तो सोल्यूशन आप तक ना पहुंचे उसके लिए किस तरह का खेल किया जाता है। तो ये सारी जो खेल है तो ये सारा लिखित सबसे तो वो सारा आपको सारा प्रोग्राम के मिल जाएगा कि मैंने ये रिपोर्ट नहीं किया। अभी तो कड़ाई की दवाई की कड़ाई एक नहीं है ना, जब रिपोर्ट होने लगी। और उसी दौरान हमने
कई सारी किताबें 2020 की किताबें हैं सारी 20 की, और इसमें जब मंकी पॉक्स आया तो मंकी पॉक्स की किताब भी इसकी मंकी पॉक्स का केस को एक्सपोज करने के लिए डॉक्टर उनका नहीं इसका डॉक्टर उनका एमबीबीएस है, तो हमने इन्होंने वॉलंटियर की मैं अपनी ब्लड देती हूँ मंकी पॉक्स का टेस्ट करने के लिए, इनके ऊपर जब टेस्ट 25 बार किया गया तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बनी। तो मतलब ये कि अगर आप मंकी पॉक्स का टेस्ट अगर 25 बार कर देंगे किसी एक इंसान पे तो चांसेस है कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दिखा रहा हूँ कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस कितना टेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख के लिए 25 लाख 25 लाख करने पड़ेंगे हर पर्सन से, है। तो इस तरह से प्रूफ के साथ हमने पिछले साल जब एक्चुअली का केस हुआ था तभी असेंबली किया फिर, और वो किताबें रिलीज की, ये किताबें आप ऑनलाइन ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे रीसेंट मेमोरीज हैं आपकी, ये सारे चीजों को आपने जिया है, देखा है अपने आप सामने प्रोपेगेंडा मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसमें राइट। अगर इसमें से कुछ चीज होता तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये भाषण दे नहीं पाता, ये बात को समझना पड़ेगा। और ये सारे तो आज का दो सवाल ऐसे 2 सवाल को पड़ताल करते हैं पहले, उन 2 सवाल के जवाब के अंदर मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, वायरस की दुनिया का हर सवाल का जवाब इसी 2 सवालों में मिलेगा। ये 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए। पहला सवाल ये है, इफ a rabies dog bites and you catch the rabies, is the death inevitable? Is it dangerous? अगर कोई अगर कुत्ता को काटे और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है? क्या ये खतरनाक है? ये सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे, ये हो गया ऑब्वियस आंसर। क्या लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर आरआईजी देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करेंगे, इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या अगर पाल का या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से कुछ लिपियां लिखी गई, वहां से जानना शुरू करनी पड़ेगी। जहां से लिपियां लिखी गई वहां से जानना शुरू करेंगे तो इंटरेस्टिंग है। ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखी गई थी लिपियां, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज होती है, वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है, इससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी, और ऐसा ये भी बेबीलोनिया जो कि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसकी रकम में। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 1 ग्राम सिल्वर, 800 रुपए। 40 शेकल मतलब कितने रुपए होते हैं? 3000 रुपए। तो 3000 रुपए देने पड़ेंगे अगर वो स्लेव है। अगर किसी का गुलाम आदमी को काट देता है तो गुलाम इंसान की वजह आप लोगों को 15 से काम मिल जाएगा। 15 से मतलब कितना होगा? 1200 रुपए काम मिल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होगी, लेकिन इतने कम पैसा देना पड़ेगा इसलिए शामिल होता है कि मौत रेयर नहीं होगी, मौत किसी की होगी, इसकी इम्यूनिटी बड़ी खराब होगी। ऐसी सारी छोटी छोटी बातें 3000 साल पहले 865 टू 980 के बीच में ये लिखा गया जो टेक्स्ट आया कि the rabid dog does not know its owner attack whatever it finds, mouth is open and the out eyes are red and other dog run away। कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिला कि ये जो कुत्ता है यह आगे का कम रेडी हो जाएगा तो उसके सिम्टम क्या होंगे वो इस तरह का होगा। तो आज भी लगेगा कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिसे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी को कोई नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हो सकता है कि सब आपको रिलीज होगा। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है जो भी आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवाल के जवाब देने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पालतू का कारण तो क्या बनना तय है, दूसरा ये वैक्सीन लगाने से बचाव हो सकता है। इन दोनों सवाल के जवाब के लिए
आपको ये चलता है अमेजन। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेजन अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं है, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास कुत्ते ही हैं और वही ज्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज्यादा है। शेर भी आते हैं, उसके अंदर मोमिंग वायरस तक एक बार है, शेर काटने से भी रेबीज होता है। ठीक है, और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो शेर काटने से या कुत्ते काटने से, बिल्ली काटने से ऑल आर सेम, किसी के मुंह में भी सेम वायरस उठता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं आ सकता, लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, घर आप देखते हैं इस प्रकार घर होता है, इसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, यहाँ बैठने का मौका मिला और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका खून है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है, जो कुत्ते के अंदर होता है, उसकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100%। मतलब सारे विलेज को सबको एक बार दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जो पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है, ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा, ये कीट यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस कीट के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक कीट के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तो बॉडी का ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह उस पर आ गया है ना, ये ढाल एंटीबॉडी को तैयार करेगी, ये ढाल को रोकेगी, अंदर जाने देगी, शूटिंग करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी। ठीक है, तो और ये जो ढाल है इस वजह से मैं बताऊँ, अब ये ढाल जो है मेरी बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है दोबारा काटे, ऐसा कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा वो कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बना। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार का बना दी, इस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी में करता रहता है, इनकी एंटीबॉडी चेंज होती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, और सूक्ष्म करो प्रेसिडेंट। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो आता ही है। तो फिर उस पर लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल लिमिट में रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज से खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां कोई मरता ही नहीं रेबीज, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम ऐसा होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के अपना ढाल बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है, उन लोगों की एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनकी बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इससे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों, ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एबॉर्टिव रेबीज सर्जरी, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो लगाते नहीं है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? बॉडी हीट कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें हैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड अगर आपको देखने हैं, बाद में भी विष्णु.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे, तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने मतलब है कि सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है
कि अगर कुत्ता काट के बॉडी में रिलीज किया तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है और इंसान मरेगा भी, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी उसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग दिखा रहा हूँ, ऐसे ये अलग अलग और आ गए, सारे नए नए ये और आ गए, ये तो ये और आ गई। रेबीज इज नॉट डेडली जैसा उसको प्रेडिक्ट किया गया कि इस इंसान का मरना है, ऐसा नहीं है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर थोड़े रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी देखा है, लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप चैट जीपीटी में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे तो कितने वाले मिलेंगे वाले, जबकि कोई रेफरेंस पेपर नहीं है, किताबों में जर्नल पेपर जमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रिसेंट के हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20 साल का रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के हैं, क्रॉस के हैं, बीएमजे के हैं, लेकिन ये वो नहीं फैलेगी, वो पकड़ेगा नहीं, फिर वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, तो रेबीज से काटता तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ये हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आता है कि रेबीज का अगर काट ले, रेबीज हो जाए तो क्या मर जाएंगे? आंसर इज नो, जरूर नहीं, आप नहीं मरेंगे, ट्रांसलेटर नहीं मरेंगे, क्योंकि ये इतना जल्दी बताया कि उतना जल्दी है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसका कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया, उतने में ही वो ठीक है। और ये लगातार है, तो जो एक मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है कि रेबीज हमारे लिए जरूरी है, बल्कि कुछ लोगों ने तो रेबीज फायदेमंद भी पाया है। ये देखा गया जिनको रेबीज ने काटा उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आपने सुन लो भूलने की कहां होता है रेबीज का, है ना? तो खैर इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसको कभी और बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना, तो अपनी घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, वायरस की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद कुछ उल्टा सीधा किया, उल्टा सीधा क्या किया उसके आपने कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया, तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है। रेबीज के वैक्सीन पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम होता है, 0% सबूत आपके सामने। और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं। ये फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन, वो काम ही नहीं करता, वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये तोता करता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है, ये रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है, क्योंकि रेबीज के वैक्सीन होता क्या है, हालांकि इसमें एक्चुअली लिखा और मान लेते हैं रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे हुआ क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस ही इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कुत्ता है, ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक दिन ये कुत्ता रेबीज वाले से मुझे काटा, तो ये मेरी बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया, ये इसने मुझे काटा, ये देखें तो घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, छोटी लगी, उनकी पक्का रेबीज का वायरस को मेरा बॉडी में। डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसे का वायरस घुसा हुआ, एक तो घुस गया, दूसरा घुसा, कभी बोलेगा ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये घुसेगा तो आप ठीक होगी। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया और ये दूसरे पर ये भी घुसा हुआ है, तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसा है, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसा है, ऊपर से डॉक्टर ने उसे ठीक किया है। ये कैसा है? हो रहा आपको क्या लॉजिक है इसका? कैसे हजम हो सकता है ये बात कि जो चीज को उससे ठीक करना चाहते हैं वो एक बार घुसा दो तो नाम हो जाता है? ये लॉजिक है, ठीक है ना?
तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही चीज है जो उस कुत्ते ने आपके बड़े घुसाया, ठीक है ना। तो और ये मान ली है हमने, ठीक है ना। और मुझे पता है कि अभी आप लोग छोड़िए जो ऑनलाइन नहीं सुन रहे हैं, अभी अगर आप घर से बात करें कुत्ता काटेगा तब आपका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा, फिर भी आप बताएंगे आस्था वाली बात। याद रखिए, मानवता की अगर बात करें, इंसान में आस्था ऊपर आता है, इंग्लिश नीचे आता है, पहले वो आस्था पे जाता है, इसलिए सर्वनाश होता है, इसलिए गड़बड़ होती है, इसलिए ये सब ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेबीज वायरस क्यों, वैक्सीन क्यों फेल होती है, कोई वैक्सीन क्यों फेल होती है, क्योंकि वैक्सीन का साइंस ये है कि जिस चीज से आपको बचाना है वही चीज और बचा दो और इसके अंदर बनेगी। और फिर इससे ये बात है कि जब ये वाला है तो मैंने यहाँ सुना, हाँ, जब ये वैक्सीन से आएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी ढाल बनाएगा, और ये ढाल इसको रोकेगी। जब ये घुसी के अंदर है तो इस तब तो कभी तो बॉडी ढाल बनाएगा ना, एक बार घुसाने से आप बॉडी थोड़ा सोचेगा दो आया तो भरने पड़ेगा, ढाल एक आया तो नहीं बनाऊंगा, या तो ऐसा कुछ हो। तो ये समझना पड़ेगा, जब कुत्ते ने आपके बॉडी में ये रिलीज डाल ही दिया है तो कभी बॉडी एक्टिवेट हो गया अपना ढाल एक्टिवेट बनाने के लिए। एक और एडिशनली एक बार अगर हम वायरस डाल देंगे तो उससे बॉडी की स्पीड ढाल बनाने की बढ़ेगी नहीं, उल्टा अब बॉडी में ज्यादा वायरल लोड है, जिससे बॉडी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये बात है कि इस रेबीज वायरस वैक्सीन के अंदर, फर्दर वैक्सीन के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं, बकरी होता है, एल्यूमिनियम होता है, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे सुअर का मीट, गाय का मीट होता है, जो बॉडी न्यूट्रिशन क्रिएट करता है। यानी कि अभी तो मेरा बॉडी सिर्फ वायरस से लड़ रहा था, अब इसके अंदर दिए गए जो पॉइजन उससे भी लड़ना पड़ेगा। और अब जब इंसान मर जाएगा तो बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने में देरी करती है। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगाया और फिर मर गया, अरे तो वैक्सीन लगाने में देरी करती, 4 डोज लगाने से 2 ही डोज लगाए, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, है ना। तो ये तो लेकिन सच ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन, जब भी इनके ट्रायल किए गए तो उसमें ये साबित हुआ। और ये एक तो ट्रायल नहीं है, ट्रायल पे ट्रायल, रिसर्च पेपर पुराने हैं नए हैं, आपका हमें समझना कि रेबीज की वैक्सीन जो है वही रेबीज बना देती है। मान लो ये कुत्ता है, इस कुत्ते ने मुझे काटा और इसके मुंह में ये रेबीज का वायरस है ही इसके मुंह में। अब मैं डॉक्टर से लगा तो डॉक्टर क्या करेगा, वैक्सीन डाल देगा। तो कुत्ते की वजह से वायरस मेरी बॉडी में नहीं आया, तो पागल डॉक्टर की वजह से मेरे बॉडी में वायरस आ गया, समझ रहे हैं। तो कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचेगा जो वैक्सीन दे चुका है, इसको थोड़ा ये वैक्सीन होने के। तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि वैक्सीन बहुत ज्यादा नहीं है उस तरफ ये समझना पड़ेगा आपको कि जब अब इंसान मरेगा तो हो सकता है, अभी तक चांस है कि कुत्ते के मुंह में वायरस हो ही नहीं, लेकिन आप तो घबराए हुए और मैंने तो बताया था कि इंसान जब डर जाता है उसे रुकना आसान हो जाता है, तब तो वो डरा दिया तो हॉस्पिटल सक्सेस मिल सकता है, या अपने पिताजी का लाश हॉस्पिटल पड़ा के पड़े रहने दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नौकरी छूट गई, मास्क घर पे ऊपर के बैठ सकता है, या लोगों पॉलिसी जानते हुए भी लगा सकता है। इंसान को डरा देना चाहिए, तो वो डर का व्यापार है। क्योंकि असलियत ये है कि रेबीज वैक्सीन से ही रेबीज हो सकती है या होती है, और क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बाय रेबीज वैक्सीन, इसके अंदर बीफ का और मीट, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में जिलेटिन, वहां बीफ नहीं लिखा रहेगा, और नहीं लिखा रहेगा, सुअर का मीट ऐसा नहीं लिखा रहेगा, वैक्सीन के ऊपर जिलेटिन लिखा रहेगा। अब जिलेटिन तो यही होता है ना, लेकिन एक ऐसा शब्द दिया जो आपको लगता है होगा भी क्या प्रकार करता है। अब जरा सोच के देखिए कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोई गाय का मीट का कोई अंश हो, कोई सुअर का मीट का अंश हो, स्पेशली का, जबकि हमें पता है इससे कोई फायदा तो नहीं, नुकसान है। और वो जो एनिमल प्रोटीन जो बॉडी में ब्लड के पाया जाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो ऑटो इम्यून डिजीज से ट्रिगर हो जाता है नॉर्मल कभी-कभी, और इंसान की मौत हो जाती है, वैक्सीन इंड्यूस्ड। लेकिन अब सारा दोष किस पे आ गया, वो कितने कारण है ना उसको, इसकी वजह से ये होगा बोल दिया है ना। तो ये रेबीज वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन,
ये और भी कुछ रिसर्च पेपर आपके सामने है, डेथ बाय रेबीज और भी रिसर्च पेपर है। और अब ये सारे रिसर्च पेपर वो है जिससे आपको ये समझ आएगा कि इवन जानवरों को भी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। अपने कुत्ते को 2-3 साल में लगाते हैं ना, तो जो असर आपके बॉडी में आ रहा है वो एक जानवरों में आ रहा है, लेकिन जानवरों की जो एडवर्स रिएक्शन है उसकी रिपोर्टिंग और इंसान में एडवर्स रिपोर्टिंग की जो रिपोर्टिंग है वो ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। ये कई सारे पेपर्स हैं जिसमें यही उत्तर पाया गया कि इंसान को जो रेबीज की वैक्सीन से, जानवरों को जो रेबीज की वैक्सीन से नुकसान हो रहा है उसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, वो अंडर रिपोर्ट किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि सेफ्टी होगा, क्योंकि ऐसा होता तो रिपोर्ट होता। और इसके कितने सारे एविडेंसेस हैं जो आपके आंखों के सामने आप अभी देख ही रहे हैं, राइट? ये एविडेंसेस हैं, ये नेक्स्ट एविडेंस अगर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, ये दिखाने में आज तक बिल्कुल नहीं कर सकता, मैंने थोड़े एविडेंस डाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, राइट? तो इसीलिए अमेरिका में तो ये लॉ भी है, मेडिकल एग्जेम्पशन क्लॉज इन रेबीज लॉ, कि अगर चाहे एनिमल लवर या कोई डोमेस्टिकेटेड अपने कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन ना लगाए, उनको पता है इससे फायदा नहीं नुकसान और है, तो वो लॉ भी है कि एग्जेम्पशन भी दे सकती है। लॉ के अंदर प्रोविजन इसलिए कर दी गई है, और ये प्रोविजन कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही है। तो इसके ये सारे सबूत हैं जो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ लोग थोड़े ज़्यादा जागरूक हैं और वो जाके देख सकते हैं कि मेरे डॉग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह के वैक्सीन हम डॉग को नुकसान चाहिए, उस तरह के वैक्सीन लगाएंगे तो डॉग को तो फायदा नहीं नुकसान है। और तब भी अब क्या है कि ये डॉग है, इसके बारे में रेबीज फिलहाल नहीं है, मैं रेबीज का वायरस वैक्सीन लगा दूंगा तो रेबीज के बॉडी में गया कि नहीं गया, चला गया ना। अब ये जो काटेगा तो ये जो काटेगा वो रेबीज जो मेरे बॉडी में आ रहा है वो इसके बॉडी से, वो ओरिजिनली कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया। आप ये आपका टॉमी है, डॉक्टर ले गए, डॉक्टर रेबीज का वैक्सीन करो, डॉक्टर ने ये वैक्सीन लिया और ये रेबीज इसके बॉडी में से आप इस डॉक्टर ले गया, तो आप कौन सा डॉक्टर लेके आए, रेबीज वाले डॉक्टर लेके आए, राइट? और आप सोच रहे हैं कि प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब जब ये काटेगा तो इसके मुंह से रेबीज का जो वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, वो पहले ओरिजिनल नहीं था, लेकिन आप ही डॉक्टर की दुकान से अपने इसके बॉडी में डलवा के लाए, और अब भी आप सोचते हैं कि भाई डॉक्टर को लगाना चाहिए वैक्सीन, तो ये इस साइंस को समझना होगा। तो अब यहाँ पे जब ये बात कोई खुली लगेगी वैक्सीन, रेबीज के वैक्सीन से कोई फायदा नहीं, नुकसान है, ये जब कोड खुलने लगी तो फिर नई एक नया स्कीम आ गया, और उस स्कीम आगे की वैक्सीन के साथ साथ RIG भी लगाना पड़ेगा, तभी इंसान बचेगा। RIG मतलब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की वैक्सीन का वो लगाओ, वैक्सीन लगाने के बाद क्या है, रेबीज वायरस आया, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा करो, एक और इंजेक्शन लगाओ, ये ढाल भी आप बाहर से अंदर ले, इसे कहते हैं एंटीबॉडी, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किसका होता है, घोड़े का होता है, कि घोड़े के बॉडी से एंटीबॉडी इकट्ठा कर लिया, इंजेक्शन में डाल दिया, और ये घोड़े का एंटीबॉडी आपकी बॉडी में घुसा दिया, और वैक्सीन से वायरस भी घुसा दिया। तो ये वायरस वैक्सीन से आया और एंटीबॉडी घोड़े से आ गया, ये दोनों बॉडी के अंदर है। हम सोच रहे हैं ये दोनों मिलकर आपस में हमारी बॉडी में करते हैं, यही सोच रहे हैं, है ना, सोचते ही है। डॉक्टर तो यही बोल रहा है कि ये वायरस वैक्सीन से मैं डाल दूंगा, और एंटीबॉडी का एक और इंजेक्शन है, ये घोड़े का बॉडी से लिया है, यही आपको बॉडी में डाल दूंगा। अब ये थोड़े करेगा आपको वायरस को आगे बढ़ने से। ये क्यों ये है, क्योंकि अभी 2009 का ये मैनुअल है, मैनुअल ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि यहाँ पे रिलीज की गई देश में 2009 में, यानी कि वैक्सीन लगाओ साथ में ये ढाल भी लगाओ, यानी कि पहले तो फ्री वैक्सीन से उतना नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत चांसेस बचाने के, आपको ये ढाल भी चला गया तो आपको अंदर कांडा भी होने वाला है, घोड़े का सोच के देखो, आपने रुका नहीं है घोड़े का, ठीक है। तो मतलब फिर हम सोचते हैं कि भाई ये साइंस है, तो यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, ये बात सारे वायरस के लिए, सारे इन्फेक्शन के लिए, कि जब भी कभी कोई इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपका बॉडी एक एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है।
वो एंटीबॉडी एक ढाल है, वो ढाल का जो डिजाइन है वो उस वायरस से स्पेसिफिक होता है, उसी के लिए बनता है, थोड़ी देर में बनता है। वो बॉडी अपने सूट से बनाता है, लेकिन वो तभी बनाएगा बॉडी जो बॉडी को चैलेंज करेगा, उस तरह का इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तभी बनाएगा। और कहाँ बनाएगा? बॉडी के हर हिस्से में बनाएगा, जहाँ उसकी जरूरत हो वहां बनाएगा। अब ये घोड़े का एंटीबॉडी अगर बॉडी में चला भी गया तो कहाँ से गया? ब्लड से गया। ब्लड से गया तो बॉडी, पूरे बॉडी में घोड़े का एंटीबॉडी घूम रहा है, राइट? मान लेते हैं आपको ठीक कर देगा, या ये एंटीबॉडी वैसे काम कर रहा है जैसे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी काम मान लेते हैं। लेकिन एक और बात आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, हमारे जो ऑटिज्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बताओ, ब्लड ब्रेन बैरियर है, और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर बॉडी में सर्कुलेट होने वाली एंटीबॉडी एंटर नहीं कर सकती, ठीक है बात? यानी लेकिन वायरस एंटर कर सकता है, रेबीज का वायरस। तो रेबीज का वायरस तो आपके ब्रेन में घुस गया, लेकिन रेबीज के लिए जो डॉक्टर ने घोड़े का एंटीबॉडी डाला उसको ब्लड ब्रेन बैरियर रोक दिया, यानी कि ये हुआ कि ये एंटीबॉडी काम नहीं करेगी। वैसे तो रेबीज का वायरस जो है वो ब्रेन में ही ज्यादा जाके अटैक करता है, और ब्रेन में ये घुस नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसीलिए ये जो RIG है, जो पिछले 10 सालों में ज्यादा भारत में फैलाया गया, हालांकि अभी भी 10% जगह पे, फॉर्चुनेटली बहुत कम जगह पे है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका नुकसान है, अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, एक थोड़ा साइंटिफिक बात है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर वहां पे रेबीज का वायरस है, कोई वायरस जाएगा, कोई इन्फेक्शन जाएगा, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपना इम्यून सिस्टम सक्षम है उसी वक्त वहां पे ही एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि वहां पे किसी और बॉडी के एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा, और ये बात समझने के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि भाई हमारी बॉडी को आप कि रेबीज अगर आपकी बॉडी में आ गया तो जरूरी कि आप मरी जाएंगे, और ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं दुनिया के लोगों को मौत नहीं आती कि बाहर जमा के बुलाए तो उसका रेडी है। लेकिन हाँ, आपने तो वैक्सीन लगा लिया, RIG लगा लिया, तो आपकी बॉडी के चांस बढ़ जाएंगे। अब आता है जो अभी तक का जो ट्रेडिशन है, इस बात से बात करके किसी पूछे कि वैक्सीन लगाने से ठीक हो गया, तो तेरे काट लिया सब वैक्सीन क्या हो गया, जाओ भाग के अभी वैक्सीन लगी बोलेगा। क्यों बोलेगा? उसे लगता है कि इससे इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि ये साइंस है, साइंस ही बताएगा ना वैक्सीन। साइंस क्या होता है, इफेक्टिवनेस का डेफिनेशन क्या है, साइंस के हिसाब से वो डेफिनेशन ये है कि अगर ये आपने कोई वैक्सीन बनाया और आपको साबित करना है, ये दवाई बनाई और आपको साबित करना है कि ये दवाई वाकई में कारगर है किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, तो उसके नियम ये रहे कि कम से कम 25 एनिमल्स पे या इंसान पे वो ट्रायल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें वो नई दवाई होगी, कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई दवाई नहीं होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जो उल्टा हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कम मृत्यु होनी चाहिए, कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा मृत्यु होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 15% से कम मृत्यु होनी चाहिए, और कंट्रोल ग्रुप में 80% से ज्यादा मृत्यु होनी चाहिए। मतलब कि मान लो ये दो ग्रुप है, मैंने एक नया वैक्सीन बना दिया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये वैक्सीन आपको वायरस से बचाएगी, तो एक ग्रुप को दोनों की तरह की बीमारी है, तो इस वाले ग्रुप में 25 लोग होने चाहिए, इसमें 25 लोग होने चाहिए, और जिसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया उसमें ज्यादा लोग मरने से 80% से भी, और जिसमें इंटरवेंशन किया, मैंने नई दवाई बनाई थी, उसमें 15% से कम लोग मारे जाने चाहिए, और ये पूरा ट्रायल कम से कम 90 दिन होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन में फुलफिल किए तभी ये अप्रूवल तभी माना जाएगा सही मायने में कि हाँ ये वैक्सीन या दवाई कारगर है। लेकिन क्या ऐसे ट्रायल हुए हैं क्या पूरे दुनिया में? जब से भी ये वैक्सीन आया है एक भी ऐसा ट्रायल हुआ है? एक भी ट्रायल नहीं हुआ। सुनकर आपको शॉकिंग लगेगा कि इतना बोला जाता है वैक्सीन लगाओ, टीका लगाओ, कितने निकाल दिया, हमें लगता है ट्रायल तो हुई होगी ना, तभी तो उसको प्रूफ किया होगा ना। जबकि सच्चाई है कि एक भी ट्रायल नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ट्रायल हुआ है, और ये ट्रायल कब हुआ है? इसका 2016, जबकि एक टीका कब से शुरू हुआ? जब मैं लगा तो शुरू हुआ, कुत्ता काटे जाओ तो टीका लगाना, पेट में लगाना पड़ेगा, चौथे सुन रहा है, जबकि इसका ट्रायल इस तरह का एक भी नहीं हुआ,
एक हुआ वो आपके आंखों के सामने है, और इस ट्रायल में सभी को 3 चुनौती हुआ, और एक कंट्रोल ग्रुप में 7 चूहे थे जो कि 25 से कम आंकड़ा है, और इनको भी रेडिस का वायरस इनके बॉडी में घुसा दिया। और फिर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें RIG और वैक्सीन, राइट, इसमें 10 चूहे थे, इनके बॉडी में पहले वायरस डाल दिया। अब जो कंट्रोल ग्रुप है यानी कि जिनको कोई दवाई नहीं देनी है, उनको दवाई की जगह सलाइन दे दिया गया, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनमें वैक्सीन और RIG दे दिया है ना।